तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो देखना है, जो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल होते हैं एंड मैथ्स के एक दो चैप्टर में इसका यूज़ भी है, ट्वेल्थ मैथ्स में। ठीक है। सो लॉग एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म है लॉगरिथम एंड इसका ऑपोजिट फंक्शन, जिसको हम इनवर्स फंक्शन भी कहेंगे, एंटी लॉगरिथम। जैसे स्क्वायर का ऑपोजिट फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, वैसे ही लॉगरिथमिक का ऑपोजिट फंक्शन होता है एंटी लॉगरिथम। ठीक है। ये लॉग ये डिस्कवर कहाँ से हुआ है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, 3 स्क्वायर ये 9 होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है। जब आप ये 2 को राइट साइड करोगे, 2 को आप राइट साइड करोगे, लेफ्ट में 3 रखोगे, राइट साइड 9 रहेगा। आप सिर्फ पावर 2 को राइट साइड करना चाहते हो, तो पावर जब भी राइट साइड जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और 1/2 पावर, इसी को हम लोग स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, कोई भी पावर रहे, इसको हम लोग अगर राइट साइड करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये तो हुई पावर को राइट साइड करने की बात। क्या होगा जब मैं बेस को राइट साइड करूं, ये 3 को राइट साइड करूंगा, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, राइट साइड 9 है। ठीक है। ये बनाता है लॉग फंक्शन, और बेस क्या रहेगा, 3 का, बेस 3। क्योंकि 3 बेस था ना ये इक्वेशन में। आप लेफ्ट में देखो, 3 जो है वो बेस में है, 2 जो है वो इंडेक्स में है, जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं, है ना। तो जब मैंने बेस को पावर से अलग किया और मैं सिर्फ बेस को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये बनाता है लॉग फंक्शन। क्या आपको ये पता था? आपको पता था या नहीं, बताओ तो जरा। नहीं सर, थोड़ा बहुत ही पता था। ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ, 5³ = 125, तो क्या होगा बताओ। 3 = log 125 to the base 5। ठीक है। अब आप मुझे शायद इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करो। ये कितना होगा, log 16 to the base 2। आप बता पाओगे? आप में से कोई है जो बताएगा इसका आंसर? चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ। इधर देखो आप, आपको ये ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, आपको बेस क्या दिख रहे हैं, 3, 3 दिख रहे हैं। और लॉग किस पे अप्लाई किया गया है, 9 पे। तो 3 को 9 बनाने के लिए कितना पावर लेना पड़ेगा, 2 पावर लेना पड़ेगा, यही इसका आंसर होता है। मतलब 3 का पावर क्या किया जाए कि 9 निकले। आप समझ में आया या नहीं? 3 को 9 बनाने के लिए पावर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 2, तो इसका आंसर निकल जाएगा। वैसे ही आप नेक्स्ट वाले में देखो, 5 को 125 बनाने के लिए 3 पावर लगेगा, तो ये हो गया। वैसे ही नेक्स्ट, अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर तो बताओ, बोलो। 4 आएगा ना? अभी भी नहीं समझा? हेलो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं? सर, नहीं समझ रहा है। ठीक है, मैं इसको दूसरे अंदाज में बताता हूँ। चलो आओ, दूसरे अंदाज में सीखते हैं ना। चलो,
मैं किसको हाईलाइट किया हूँ? 9 को। बेस कितना है? 3। 9 में 3 का पावर कितना होता है? 9 में 3 का पावर कितना होता है? अरे 9 में 3 का पावर कितना होता है? ये कह रहा हूँ नहीं मैं। समझ रहा है सर, 9 में 3 का 9 पावर में 3 का पावर कितना होता है? 2 होता है। तो तू इसका आंसर हो गया। अभी भी नहीं समझा? थोड़ा थोड़ा समझा। ऐसे नेक्स्ट वाले में देख के बताओ मुझे। 125 में 5 का पावर कितना होता है? 3 होता है, तो 3 इसका आंसर आ गया देखो। ऐसे ही 16 में 2 का पावर कितना होगा? 4 होगा, तो 4 उसका आंसर है। अभी भी समझा या नहीं समझा? समझा समझा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, log 8 to the base 2। 3। 8 में 2 का पावर 3 रहेगा ना? वैसे ही आप ये देखो, log 32 to the base 2 कितना आएगा ये? 5 आएगा। देख लो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। समझा या नहीं समझा? हेलो। सर थोड़ा थोड़ा ही समझ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं इसको अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप जरा ये नोट करो इतना। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और जब तक नोट करो आप। हो गया नोट करके? हाँ सर हो गया। देखो, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। पहले मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन देता हूँ लॉग के बारे में। देखो, इफ a raised to n equals b, then n equals log of b to the base a। ये तो आपको समझ में आया या नहीं? यस सर समझा। है ना? अब ये जो चीज है, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? log of b to the base a। log of b to the base a। ठीक है। अब देखो, ये जो बेस ए आप देख रहे हो, बेस ए, ये क्या होगा? कोई भी नंबर होगा।
कोई भी नंबर होगा, है ना। तो जब बेस आपका 10 हो जाए, मतलब ये चीज ऐसे दिखेगी, log ऑफ बी टू द बेस 10, तो इसको हम कहेंगे कॉमन लॉग। मतलब ये वाले लॉग को हम कॉमन लॉग के नाम से जानते हैं। और जब बेस ई हो जाए, जिसको हम कहते हैं 2.71828, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो फिलहाल जब बेस ई हो जाए, तो ये चीज आपकी ऐसे दिखेगी, log ऑफ बी टू द बेस ई। सो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। हमारा मैथ्स का जो लिमिट्स चैप्टर है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये सब नेचुरल लॉग के टाइप से है। मतलब यहाँ हम लोग जितने भी लॉग्स देखते हैं सब नेचुरल लॉग्स पे बनते हैं। एक्चुअल में लॉग की जो डिस्कवरी हुई थी वो यही हुई थी। ये तो हमने हमारे सिंप्लिसिटी के लिए बना के दिए कॉमन लॉग। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल, वो कॉमन लॉग पे के बेसिस पे वैल्यूज है। कॉमन लॉग्स की वैल्यूज देता है सब वो। देखो, तो लॉग ये वैल्यू कब देता है, जब इसको बेस दिया जाए, बेस के साथ साथ इसकी वैल्यू होती है। मतलब बेस चेंज करने पे वैल्यू चेंज होती है। तो आपको जो लॉग टेबल है वो बेस 10 पे आधारित है, पूरा बेस 10 पे बनाया गया है, पूरा पूरा बेस 10 पे वो। ठीक है। सो नेचुरल लॉग पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। कॉमन लॉग पे हम लोग बात कर लेते हैं। और बात ये कर लेते हैं कि हम लोग लॉग टेबल यूज कैसे करेंगे। हाउ टू यूज लॉग टेबल्स। ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल के बेसिस पे आपको लॉग निकालना सिखाऊंगा मैं। देखो आप, लॉग 5, 50, 534.27। ठीक है। ऐसे बहुत सारी अभी मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ। 27.13, थर्ड दे देता हूँ मैं, लॉग 1.3172, फोर्थ एग्जांपल, लॉग 0.00013, 5, लॉग 2.16, लॉग 5। ठीक है। देखो और सीखो। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट है इनको काउंट करने का कितने डिजिट है, 3 है, काउंट करने का। ठीक है। काउंट करने के बाद जो निकलेगा उसमें से 1 माइनस कर लो, कितना आ गया, 2। तो 2 ले लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, 2 लेंगे। मतलब काउंटिंग से 1 रिड्यूस कर दिए, 2 ले लिए। क्या ये बात आपको समझ में आई। यस सर। ठीक है। अब 53 अलग, 4 अलग, और 2 अलग। अब पॉइंट भूल जाओ आप, अब आप पॉइंट भूल जाओ। स्टार्टिंग में मैंने कितने डिजिट लिए, 2 डिजिट लिए, फिर 1 डिजिट, फिर अगेन 1 डिजिट। मतलब आपको यहाँ पे अब ऐसा दिखेगा 53। देखो राइट साइड लिख रहा हूँ मैं, 53 कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो 4, फिर आगे लिख रहा हूँ 2। क्या आपको ये बात दिख रही है, राइट में देखो रेड कलर में, यस 53 सर। 4 2।
तो अब ये 53 ये रहेगा सीरियल नंबर। क्या रहेगा ये? यहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर। ये रहेगा आपका मेन कॉलम बताएगा, जो 4 है। और ये जो 2 है ये आपका मेन डिफरेंस कॉलम बताएगा। तो अपने को क्या मिला? 53 का 4 और 2 दिख रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे 53 का 4 और 2। और बात है लॉग टेबल की, तो आपके सामने भी लॉग टेबल होने चाहिए। देखो मेरे सामने जो लॉग टेबल है वो दिख रहा है। यहाँ पे नंबर्स प्रिंट नहीं किया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हाँ, तो हमने बात क्या किया था? 53 का 4 और 2 याद है ना? तो सीरियल नंबर देखो, ये ऐसे है देखो। सीरियल नंबर 53 आपको दिखा? सीरियल नंबर 53 मैंने राउंड किया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। 53 का 4 में एंट्री क्या दिख रहा है? देखो ये 4 की मैंने बात किया, देखो दिखा? यस सर। अच्छा, मैंने किसकी बात किया था? 53 के 4 की बात किया था। ये वैल्यू और एक और वैल्यू अपने को लगेगी जो 2 में दिखेगा। कहाँ दिख रहा है 2 में? 2 में देखो 2 ही दिख रहा है। देखो ये दोनों रेड सर्कल वाले वैल्यूज आपको दिखे? यस सर। दोनों को ऐड कर लो, 7277 हो जाएगा। समझा या नहीं? समझा सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7277। कहाँ लिखा मैंने? ये जो मैंने लिखा है ना फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने 2 पॉइंट सिर्फ लिखा था, उसके आगे का वैल्यू लिखा मैंने। नहीं दिखा कि नहीं आपको? दिखा मैंने कहाँ लिखा? पॉइंट के बाद। 2 पॉइंट के बाद। प्रिया समझ रहे कि नहीं? है कि नहीं बाबा? प्रिया, इसको रिमूव करना पड़ेगा। प्रिया, ये गरीब लड़की, है कि नहीं? यस सर। किधर गायब हो गई थी? सर। कब से पूछ रहा हूँ मैं, प्रेजेंट है कि नहीं इधर? हाँ सर है। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग पॉइंट के लेफ्ट वाले डिजिट को काउंट करेंगे, कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो मैंने क्या कहा? 1 माइनस कर देने का, काउंट करके 1 माइनस कर देने का। तो ये जो 2 निकला, 2 से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है। अब वही सेम हम लोग ग्रुप लेंगे। 27 का 1 और 3 लगेगा, बरोबर कि नहीं? यस सर बराबर। 27 का 1 और 3। 27 का 1 और 3। तो 27 देखो, मैं सर्कल मार्क करने वाला हूँ। 27 आपको दिख रहा है सीरियल नंबर? देखो 27 मैंने मार्क किया। 27 का अपने को क्या चाहिए? 1 और 3 चाहिए। 27 का 1 ये रहेगा देखो, और 3 ये रहेगा 5। दिखा या नहीं? यस सर। देख लो एक बार अच्छे से।
27 का 1 और 3 में, ठीक है, दोनों को ऐड करने का, दोनों वैल्यूज को ऐड करो, कितना आएगा 4330 और 5, 4335। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4335। समझ में आया या नहीं? सर मेन Yes, डिफरेंस को sir. हमेशा प्लस करने का ना, हाँ, प्लस करने का, माइनस नहीं ना। नहीं। ओके सर। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग। बताओ जरा, पॉइंट के लेफ्ट में डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने हैं वो काउंट करते हैं हम लोग। एक ही डिजिट है ना। ऊपर अगर आप देखोगे नंबर 2 में 2 डिजिट्स थे, तो हमने क्या किया था, 1 रिड्यूस कर दिया था, तभी यहाँ पे तो 1 डिजिट है। अब इसमें भी 1 रिड्यूस कर देंगे तो क्या आएगा 0। तो हम लोग लगाएंगे 0 पॉइंट, 0 पॉइंट। अब क्या करेंगे बताओ मुझे, बताओ। सर 5011 वैसे नहीं, पहले मुझे ग्रुप तो बताओ, हम लोग किसका देखेंगे। 5011 + 2। नहीं, 13 का 1 और 7 में देखेंगे ना, 13 का 1 और 7 में। सर वो 31 है ना। 31 नहीं है वो, मैंने क्या कहा, पॉइंट इग्नोर कर देने का, तो 13 बनेगा ना वो। हाँ फिर 13 का 1 और 7 में देखना है अपने को। आ जाओ, कहाँ गया 13, 13 का 1 और 7 में कौन है, देखो, दोनों को ऐड करेंगे, 1173 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1173 और 23, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6911 1196 आ जाएगा। समझा या नहीं, 1196। तो ये आ जाएगा 1196। क्या क्लियर हुआ कि नहीं है, यस बोलो। सर। ठीक है, नंबर 4 को हम लोग करेंगे, पहले नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5 में आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, पॉइंट के लेफ्ट में कितना डिजिट है, रोहिणी। सर सर हाँ, सर वो थर्ड सम में 2 किधर गया। वो 2 का यूज नहीं होता है, आप ये 2 की बात कर रहे हो ना, हाँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉग जो है ना वो 4 डिजिट पे ही चलेगा। तो फिर पॉइंट के बाद वाला लेंगे तो। पॉइंट के बाद वाला क्यों लेंगे, पॉइंट के पहले वाला किधर जाएगा फिर मुझे ये बताओ। पॉइंट के पहले वाले को -1 कर देंगे ना, जो 1 डिजिट है वो 1 है ना, तो 1 - 1 करेंगे। आपका शुरू से ध्यान था कि नहीं प्रिया, आपने शुरू से ध्यान सर दिया था। था कि नहीं। क्या किया था मैंने, पहले वो देखो, फर्स्ट में देखो, यस सर। क्या किया था मैंने। पॉइंट के बाद का लिया था। मैंने काम कैसे कैसे किया था मुझे स्टार्टिंग से बताओ। काम कैसे किया था मैंने, मुझे ये बताओ ना। आप डिजिट को पकड़ रहे हो, डिजिट को नहीं पकड़ते हम लोग, हमेशा डिजिट को काउंट करके पकड़ते हैं हम लोग। अच्छा मैंने इतना क्लियरली लिखा भी है वहां पे, काउंट करने का, फिर उसमें से -1 करने का, जो आएगा वो लिखते हैं हम लोग। हाँ सर अब समझा। हाँ, आ जाओ नंबर 5 में। बताओ नंबर 5 में डिजिट कितना है पॉइंट के लेफ्ट में, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है कि नहीं देखो। Yes, sir. तो काउंटिंग कितना आया 1, और उसमें भी 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 4 डिजिट दिख ही नहीं रहा अपने को, कितना दिख रहा है अपने को 21 दिख रहा है, तो उसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगाएंगे हम लोग। तो ये चीज ऐसे बनेगी, 21 का 0 और 0 में हम लोग देखेंगे, 21 का 0 और 0 में देखेंगे। आ जाओ,
21 कहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे 21 का 0 में ये है। और मेन डिफरेंस वाले में 0 होता ही नहीं, देखो मेन डिफरेंस वाला 1 से चालू होता है, उसमें 0 वाला है ही नहीं, तो नहीं देखेंगे। मतलब एक वैल्यू से यहाँ पे काम चलाएंगे हम लोग। 3222 समझ रहे कि नहीं? यस सर। तो ये आ गया 3222। अब ऐसे ही log 5 देखेंगे हम लोग। अब वो है 5, इसमें पॉइंट तो दिख नहीं रहे, तो मैं पॉइंट दिखाता हूँ आपको। वो एक्चुअल में ऐसा है, 5.000 ऐसा है वो। तो पॉइंट के लेफ्ट में कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। कितना डिजिट है, एक ही है। और जब उसमें हम लोग रिड्यूस करेंगे 1 तो बन जाएगा वो 0। काउंट करेंगे एक ही डिजिट है ना, और उसमें भी 1 रिड्यूस कर दिया तो 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 का 0 और 0 में देखेंगे। 50 का 0 और 0 में देखेंगे। आ जाओ, 50 किधर दिख रहा है, 50 इसमें नहीं है, इसमें रहेगा लास्ट में। देखो 50 का 0 में ये रहेगा, 50 का 0 हो गया, और ये वाले में मेन डिफरेंस वाले में 0 रहता भी नहीं है। तो क्या दिख रहा है आपको, 6990। क्या समझ में आया ये? यस सर। 6990। तो ये निकल गया 6990। ठीक है। अब नंबर 4 पे बात करूंगा मैं। नंबर 4 में देखो, पॉइंट के लेफ्ट में डिजिट ही नहीं है, वो पहले से 0 है। 0 डिजिट थोड़ी है, मतलब लॉग में हम लोग 0 को डिजिट नहीं मानते हैं। पॉइंट के लेफ्ट में डिजिट नहीं है ही नहीं। और इत्तेफाक की बात यह है कि पॉइंट के आगे भी 3 डिजिट वो भी नहीं है। मतलब टोटल कितने डिजिट हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट उसको है ही नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, 4 डिजिट उसको है ही नहीं। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, अब हम लोग ऐसे केस में लगाएंगे कि अपना जो नंबर है वो 4 डिजिट से पीछे चल रहे हैं, 4 बार। इसमें रिड्यूस 1 नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो पहले से पीछे चल रहे हैं। अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा। अच्छा एक मिनट, इसको शॉर्टकट में बताता हूँ मैं। पॉइंट के लेफ्ट और राइट में 0 को काउंट कर लो, कितने हैं, 4 जीरोज है। तो 4 बार लगा देने का। क्या लगाने का, 4 बार। बस। इसमें रिड्यूस मतलब इसमें वो रिड्यूस 1 नहीं करते हम लोग। हर बार हम लोग क्या करते थे, काउंट करके 1 रिड्यूस करते थे, इसमें नहीं करने का। अब इसको आप छोड़ दो, किसको, इसको छोड़ दो, छोड़ दो पूरा छोड़ दो। 13 से चालू होगा इस बार, 13 से। तो 13 के आगे क्या है, 2 डिजिट हमको बताने तो पड़ेंगे वैसे भी, 0 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 का 0 और 0 में देख के निकालेंगे। 13 का 0 0 में, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। 13 का 0 0 तो किधर मिलेगा, 13 का 0 कहाँ दिख रहा है, देख लो आप लोग। 13 का 0 ये है, और मेन डिफरेंस में 0 वैसे भी नहीं मिलेगा, 1139। तो ये निकल गया 1139। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। कुछ एग्जांपल दो जिसका आप लोग निकालोगे। सर सर बोलो। सर अगर आप बोले ना फोर्थ वाले में कि 4 जीरो है तो 4 बार लगाने का, फोर हाँ बार लगाने का। हाँ, अगर 4 से ज्यादा जीरो रहेंगे तो? जितना रहेगा उतना बार लगा लो, और क्या। ये देख लो आप, लॉग 0.7 देखो,
तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जब जीरो का हम लोग काउंट करेंगे तो एक ही जीरो आएगा, तो लग जाएगा 1 बार। आप पॉइंट को छोड़ दो और जीरो भी छोड़ दो, 7 दिख रहा है, वो 7 बोले तो क्या, ऐसा है ये, है ना। तो 70 का 0 0 में देखेंगे हम लोग, 70 का 0 0 में, 70 किधर रहेगा, दूसरे वाले में रहेगा। 70 का 0 में ये है, और उधर मेन डिफरेंस में वैसे भी 0 नहीं रहेगा। तो क्या निकला, 8451, 8451। समझ में आने लगा कि नहीं? हाँ सर। कैसा जा रहा है अभी ये टॉपिक, बताओ मुझे। ये मैं आपको लॉग देखना सिखा रहा हूँ कि लॉग ऐसे देखा जाता है। चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 8, 9, 10, इसके लॉग आपको देखने रहेंगे। आप लोगों के पास लॉग बुक है ना हाथ में, है यस कि सर। नहीं? ओके। चलो इसका देख लो। और आप लोग एक 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर से रिज्वाइन करो आप। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखे क्या, 8, 9, 10? हाँ सर, लिख लिए। देख लीजिए। ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।